जय श्री कृष्ण भक्तों पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलते हैं। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध न केवल पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का भी विधान है। ऐसे में चलिए जानते हैं तर्पण की विधि, नियम, सामग्री के बारे में। पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां 10 सितंबर पूर्णिमा का श्राद्ध, 11 सितंबर प्रतिपदा का श्राद्ध, 12 सितंबर द्वितीया श्राद्ध, 12 सितंबर तृतीया श्राद्ध, 13 सितंबर चतुर्थी का श्राद्ध, 14 सितंबर पंचमी का श्राद्ध, 15 सितंबर षष्ठी का श्राद्ध, 16 सितंबर सप्तमी का श्राद्ध, 17 सितंबर कृष्णा सप्तमी और दोपहर 2:12 तक रहेगी, 18 सितंबर अष्टमी श्राद्ध, 19 सितंबर नवमी श्राद्ध, 20 सितंबर दशमी श्राद्ध, 21 सितंबर एकादशी का श्राद्ध, 22 सितंबर द्वादशी अर्थात सन्यासियों का श्राद्ध, 23 सितंबर त्रयोदशी का श्राद्ध, 24 सितंबर चतुर्दशी श्राद्ध और 25 सितंबर अमावस्या का श्राद्ध रहेगा। श्राद्ध करने वाले बरतें विशेष सावधानी। पितृपक्ष में पितरों की प्रसन्नता के लिए जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। साथ ही इन दिनों में घर पर सात्विक भोजन बनाना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। यदि पितरों की मृत्यु की तिथि याद है तो तिथि अनुसार पिंडदान करें, सर्वोत्तम होगा। पितृ तर्पण विधि। पितृपक्ष में हर दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। पितृपक्ष का महत्व। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में ही निवास करती हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है। ये क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाते हैं। मान्यता है कि जब अगली पीढ़ी का व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में जाती है और भगवान के साथ फिर से मिल जाती है। इसलिए श्राद्ध का प्रसाद किसी को नहीं दिया जाता। इस प्रकार पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों को श्राद्ध संस्कार दिया जाता है, जिसमें यम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्राद्ध से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना और रत्न चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया था, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ था, इसलिए उसने कभी भी उसकी याद में कुछ भी दान नहीं किया। इसके बाद कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। इस काल को अब पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। जय श्री कृष्ण भक्तों।